हाँ भाई, नीचे पूरी 20 चैप्ट। ट्रेडर वर्सेस ट्रेडर, बाजार से पहले खुद को जीतना सीखो। प्रेजेंटेड बाय ट्रेडिंग ऑपरेटर सर्विस कंपनी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग ऑपरेटर सर्विस कंपनी की इस खास ई बुक ट्रेडर वर्सेस ट्रेडर, बाजार से पहले खुद को जीतना सीखो में। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या अभी मार्केट में शुरुआत करने वाले हैं, तो यह किताब आपके लिए है। इस किताब में हम आपको रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं दिखाएंगे। हम बात करेंगे ट्रेडिंग की उस साइड की जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। वह है ट्रेडर की सोच, उसका डिसिप्लिन और उसका रिस्क। क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे अपने डिसीजन में। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक ही बात होती है, पैसा कमाना। पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में गया तो लगने लगा कि मार्केट अब समझ में आ गया। लेकिन फिर एक ट्रेड लॉस में चला गया और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। कई लोग मार्केट को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मार्केट ने आपको ट्रेड लेने के लिए मजबूर किया था? नहीं। एंट्री आपने ली थी। कितना पैसा लगाना है, यह आपने तय किया था। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, यह आपने तय किया था। इसलिए लॉस होने के बाद पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मार्केट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहला सवाल होना चाहिए, मेरे डिसीजन में गलती कहाँ हुई। मार्केट को आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह भी नहीं पता कि आपके पास 10,000 रुपए है या 10 लाख। मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट दिखाता है। उस मूवमेंट पर क्या करना है, यह फैसला ट्रेडर करता है। इसलिए मार्केट से लड़ने के बजाय अपनी गलतियों से लड़िए, अपने डर से लड़िए, अपने लालच से लड़िए, अपनी जल्दबाजी से लड़िए। क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं, ट्रेडर के अपने दिमाग में होती है। अध्याय 2, ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या सीखना है। बहुत से लोग शुरुआत में पूछते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगी? कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छा है? कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा? लेकिन शुरुआत में इससे भी जरूरी सवाल है, अगर मेरा ट्रेड गलत गया तो मैं कितना नुकसान सह सकता हूं? ट्रेडिंग ट्रेड पॉसिबल। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में भी लूजिंग ट्रेड्स आ सकते हैं। इसलिए पहले यह सीखना जरूरी है कि गलत होने पर नुकसान कैसे कंट्रोल करना है। ट्रेड लेने से पहले 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली, एंट्री कहाँ है। दूसरी, स्टॉप लॉस कहाँ है। तीसरी, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं। अगर ये तीनों बातें क्लियर नहीं है तो सिर्फ एक्साइटमेंट में ट्रेड मत लीजिए। याद रखिए, एक ट्रेड छूट जाने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गलत ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। मार्केट में मौके रोज आते हैं, इसलिए ट्रेडिंग को रेस मत बनाइए। अध्याय 3, ट्रेडर की सोच। एक अच्छा ट्रेडर हर बार सही होने की कोशिश नहीं करता। वह यह समझता है कि कभी कभी वह गलत भी होगा। असली फर्क यह है कि जब वह गलत होता है तब वह क्या करता है। अगर एक ट्रेड लॉस में गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब ट्रेडर है। लेकिन अगर आपने बिना प्लान के ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हटाया और फिर वही गलती बार बार दोहराई, तो समस्या मार्केट में नहीं, आपकी हैबिट में है। प्रॉफिट के बाद खुश होना नॉर्मल है, लॉस के बाद दुखी होना भी नॉर्मल है। लेकिन आपका अगला डिसीजन इमोशन से नहीं, आपके रूल से होना चाहिए। आपका डेली गोल यह नहीं होना चाहिए, आज मुझे मार्केट से कितना पैसा निकालना है। आपका गोल होना चाहिए, आज मैं अपने रूल्स कितनी अच्छी तरह फॉलो करूंगा। यही सोच आपको धीरे धीरे डिसिप्लिन ट्रेडर बना सकती है। अध्याय 4, डर और लालच। ट्रेडिंग इमोशन पावरफुल। फियर ग्रीड। फियर यानी डर, ग्रीड यानी लालच। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो डर कहता है, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लो, कहीं वापस न चला जाए। और ग्रीड कहता है, थोड़ा और प्रॉफिट चाहिए। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो डर कहता है, शायद वापस आ जाएगा। ट्रेडर स्टॉप लॉस। यही प्रॉब्लम शुरू होती है।
आप इमोशंस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इमोशंस के बावजूद अपने रूल्स फॉलो करना सीख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटी फिर आ सकती है, लेकिन आपका कैपिटल अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए पहले कैपिटल बचाइए। अध्याय 5, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट एक्साइटिंग टॉपिक, लेकिन यही उन चीजों में से एक है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रख सकती है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए है। अगर आप हर ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, तो कुछ गलत ट्रेड्स के बाद आपका कैपिटल तेजी से कम हो सकता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, अगर यह ट्रेड गलत गया तो मेरा नुकसान कितना होगा? क्या उस नुकसान के बाद भी मैं आराम से अगला अपॉर्चुनिटी देख सकता हूं? छोटा नुकसान स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन जब नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे रिकवर करने की कोशिश ट्रेडर को और ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए ट्रेडिंग में पहला रूल होना चाहिए, पहले सर्वाइव करो, फिर ग्रो करो। सी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सिंपल। आपने पहले से तय कर लिया है कि अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो आप उस ट्रेड से बाहर निकलेंगे। बहुत से ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन जब प्राइस स्टॉप लॉस के पास आता है तो वे उसे और नीचे या ऊपर कर देते हैं। यह आदत छोटी गलती को बड़ा नुकसान बना सकती है। गलत होना ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन छोटी गलती को बड़ा नुकसान बनाना जरूरी नहीं है। स्टॉप लॉस आपको हर लॉस से नहीं बचा सकता, लेकिन यह आपको यह तय करने में मदद करता है कि आप कितना नुकसान स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए स्टॉप लॉस को दुश्मन मत समझिए, इसे अपने रिस्क कंट्रोल का हिस्सा समझिए। अध्याय 7, FOMO। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब, अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा। चार्ट तेजी से ऊपर जा रहा है या तेजी से नीचे आ रहा है। ट्रेडर सोचता है, अभी नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी, और वह बिना प्रॉपर सेटअप के एंट्री ले लेता है। अक्सर ऐसी एंट्री मूव के काफी बाद होती है। फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स होता है और ट्रेडर लॉस में फंस जाता है। याद रखिए, हर मूवमेंट आपका अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरे लोग प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी उसी समय ट्रेड लेना चाहिए। मिस्ड ट्रेड से ज्यादा खतरनाक गलत ट्रेड हो सकता है। इसलिए FOMO को कंट्रोल करना सीखिए। 8. रिवेंज ट्रेडिंग। मान लीजिए आपने एक ट्रेड में लॉस किया। अब मन कहता है, अभी एक और ट्रेड लेता हूं और पैसा वापस निकालता हूं। रिवेंज ट्रेडिंग। इस समय आपका गोल अच्छा सेटअप ढूंढना नहीं रहता, आपका गोल सिर्फ लॉस रिकवर करना बन जाता है। फिर पोजीशन साइज बढ़ सकती है, रूल्स टूट सकते हैं, और एक लॉस के बाद दूसरा लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस के बाद आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो थोड़ी देर स्क्रीन से दूर होना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। मार्केट कल भी रहेगा। हर लॉस का पैसा उसी समय वापस निकालना जरूरी नहीं है। लॉस को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं है। लॉस के बाद खुद को रोक पाना डिसिप्लिन है। अध्याय 9, ऑप्शंस को समझना। ऑप्शन ट्रेडिंग इजी मनी। लेकिन ऑप्शंस को समझे बिना इसमें जाना रिस्की हो सकता है। कॉल और पुट सिर्फ दो नाम नहीं हैं। ऑप्शन की वैल्यू पर प्राइस मूवमेंट के साथ साथ टाइम, वॉलेटिलिटी और दूसरे फैक्टर्स का भी असर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ डायरेक्शन सही होने से हर बार प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि आपका ऑप्शन ट्रेड प्रॉफिट या लॉस में क्यों जा सकता है, तो पहले उसे समझिए, फिर ट्रेड के बारे में सोचिए। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज है जिस चीज को हम समझते नहीं हैं, उसमें बड़ा पैसा लगा देना। इसलिए पहले नॉलेज, फिर रिस्क, और उसके बाद डिसीजन। डी एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पर मार्केट में तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स एक्सपायरी की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन तेज मूवमेंट का मतलब इजी प्रॉफिट नहीं होता। फास्ट मार्केट में गलत डिसीजन भी बहुत तेजी से नुकसान में बदल सकता है। इसलिए सिर्फ इसलिए पोजीशन साइज मत बढ़ाइए कि मार्केट तेजी से मूव कर रहा है। एक्सपायरी एक्साइटमेंट डिसिप्लिन। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड छोड़ देना भी बिल्कुल सही डिसीजन है। याद रखिए,
हर एक्सपायरी पर ट्रेड करना जरूरी नहीं है। 11. Trading plan. अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो मार्केट का हर छोटा मूवमेंट आपका डिसीजन बदल सकता है। Simple plan. मैं एंट्री कब लूंगा, ट्रेड गलत कब मानूंगा, Stop loss. मैं कितना रिस्क लूंगा, और अगर दिन में लगातार गलत ट्रेड्स हो गए तो मैं ट्रेडिंग कब बंद करूंगा। जब प्लान पहले से बना होता है तो मार्केट तेज होने पर भी आपको हर बार नया डिसीजन नहीं बनाना पड़ता। ट्रेडिंग प्लान परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन बिना प्लान के ट्रेडिंग करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है। 12. Trading journal. हर ट्रेड का छोटा सा रिकॉर्ड रखिए। एंट्री क्यों ली, सेटअप क्या था, Stop loss. एग्जिट क्यों किया, उस समय आप क्या सोच रहे थे, आपका मूड कैसा था। कुछ समय बाद जब आप अपना जर्नल देखेंगे तो आपको अपनी गलतियों का पैटर्न दिखाई देने लगेगा। शायद आप प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक करते हैं, शायद आप लूजिंग ट्रेड बहुत देर तक रखते हैं, शायद लॉस के बाद ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं। Trading journal number notebook. यह आपके ट्रेडर बिहेवियर का मिरर है। अध्याय 13, प्रॉफिट के बाद की गलती। प्रॉफिट के बाद कई ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं, वे रिस्क बढ़ा देते हैं। 2 या 3 अच्छे ट्रेड्स हुए, फिर लगता है अब मुझे मार्केट समझ आ गया है, और अगली ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन मार्केट किसी को गारंटी नहीं देता, एक गलत बड़ा ट्रेड कई छोटे प्रॉफिट्स वापस ले सकता है। इसलिए प्रॉफिट के बाद कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। आपका रूल प्रॉफिट के बाद भी वही रहना चाहिए जो लॉस से पहले था। अध्याय 14, लॉस के बाद क्या करें। लॉस होने के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। पहले यह देखिए कि लॉस क्यों हुआ, क्या ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से था, क्या आपने तय रिस्क के अंदर लॉस लिया, या आपने कोई रूल तोड़ा। अगर लॉस आपके प्लान रिस्क के अंदर था तो वह ट्रेडिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर आपने रूल तोड़ा तो उस मिस्टेक को लिखिए और सोचिए कि अगली बार उसे कैसे रोकना है। एक खराब ट्रेड को अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का फैसला मत बनने दीजिए। 15. Nos trades décisions. बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि अगर उन्होंने आज ट्रेड नहीं लिया तो उनका दिन खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर मार्केट क्लियर नहीं है तो बाहर रहना भी एक डिसीजन है। कई लोग सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि वे चार्ट के सामने बैठे हैं, लेकिन मार्केट आपको सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठने के पैसे नहीं देता। अगर सेटअप नहीं है तो वेट कीजिए। Opportunity Capital Prot.